उपविष्टव्यायाम सिद्ध हो ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೈದಾನವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಲೇ ಕಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಿನ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖರು ಗಮನಿಸಿ ಸಾವಧಾನ ಧ್ವಜ ಪ್ರಣಾಮ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ಪ್ರಣಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗೇನೆ ಧ್ವಜ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಂಘಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘದ ಹಿತೈಷಿ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕಣ್ಣನ್ಜಿ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ नमस्ते सदा महामंगले ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ಪ್ರಣಾಮದ ನಂತರ ವೇದಿಕೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಪದಾಗಬೇಕು. ಘೋಷ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಈಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಸಾಂಘಿಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನವನವೋನ್ಮೇ नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, आज का अपना ये कार्यक्रम केवल स्वयंसेवकों का बौद्धिक वर्ग इस नाते आयोजित किया, परंतु अब काम बढ़ा है और इसलिए केवल स्वयंसेवकों का कार्यक्रम भी एक विराट कार्यक्रम के नाते आपके सम्मुख उपस्थित है। और इसलिए इतना विराट कार्यक्रम होता है तो दर्शक भी वहां उपस्थित रहना स्वाभाविक है। परंतु ये कार्यक्रम आज पौष बहुल सप्तमी पर स्वामी विवेकानंद के तिथिनुसार जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है और ये मात्र ऐसे ही बना कोई संयोग नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य और स्वामी विवेकानंद की दूरदृष्टि से देखा गया भारत के नवोत्थान का पथ, इसमें बहुत घनिष्ठ नाता है। स्वयंसेवक कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं, स्वयंसेवकों का अनुशासन कैसा है, कोई कार्य हाथ में लेने के बाद उसको परिणाम तक ले जाने का कार्य स्वयंसेवक किस ढंग से करते हैं, इस पर से यहाँ के जो दर्शक गण है वो संघ को समझेंगे। परंतु संघ के स्वयंसेवक को अपने संघ में हम जो विचार सुनते हैं, अभी स्वामी जी के सार्ध जन्मशती का संपूर्ण देश में जो उद्यम चल रहा है और वर्ष भर चलने वाला है, उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। उसमें हम जो स्वामी जी के विचार सुनेंगे, उन दोनों का नाता समझकर अपने जीवन में चलना है।
और इसलिए आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए आत्मचिंतन का कार्यक्रम है। लोगों को लगता है कि यह शक्ति प्रदर्शन है। एक इंग्रजी वृत्तपत्र ने आज लिखा भी है कि मंगलोर में संघ का शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम होने जा रहा है। शक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति अगर है तो दिखाई देती है। और संघ किसी को अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता है। संघ तो अपनी आत्मीयता देना चाहता है, सेवा करना चाहता है। अब सेवा करने वालों की, आत्मीयता दिखाने वालों की शक्ति बढ़ेगी तो दिखेगी। उसके लिए हमको कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। आज का हमारा कार्यक्रम स्वयं सेवकों के आत्मचिंतन के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, संघ में हम क्या कहते हैं, कैसा होता है, इन दोनों का जो नाता है उसको समझकर मेरे अपने जीवन में मैं कितना आगे बढ़ा। जी ने संपूर्ण भारत को पैदल घूमकर देखा था, समाज के स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, समाज के स्वभाव को जाना। भारतवर्ष के पास जो संचित धन है उसको भी उन्होंने जाना, अपनी तपस्या द्वारा प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया था। देश विदेश में जाकर संपूर्ण दुनिया कहां जा रही, क्या कर रही, इसको भी देखा था। दुनिया के लिए देने के लिए भारत के पास क्या है, इसको भली भांति अनुभव करते हुए संपूर्ण दुनिया को उसका खोया हुआ संतुलन वापस करने वाला धर्म देने के लिए भारत की सिद्धता कैसी हो, इसका बहुत गहन चिंतन उन्होंने किया। और भारत के लिए एक पथ की घोषणा की। आधुनिक भारत के उत्थान के मूल में स्वामी जी के वो ओजस्वी तेजस्वी विचार है। पहली बात उन्होंने कही थी कि अपने को कम मत समझो, हम अमृतत्व के पुत्र हैं। संपूर्ण दुनिया को भारत की आवश्यकता है। उस समय के पाश्चात्य विद्वान भारत के बारे में जैसी तिरस्कार भरी बातें करते थे, भारत उसका भागी बिल्कुल ही नहीं है। संपूर्ण दुनिया को शांति, समन्वय और समाधान का संदेश देने वाला दुनिया का एकमात्र सक्षम देश भारतवर्ष है। और इसलिए गर्व से कहो, हम भारत के हैं, हम हिंदू हैं। और संपूर्ण दुनिया को अपना संदेश देने के लिए संपूर्ण देश को जागृत करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। स्वगौरव के आधार पर ही दुनिया खड़ी होती है। व्यक्ति खड़ा होता है, समाज खड़े होते हैं, राष्ट्र खड़ा होता है। उस अपने स्व गौरव की घोषणा स्वाभिमान के साथ सारी दुनिया में उन्होंने कर दी। शिकागो के भाषण में अपने एक संबोधन से वहां बैठे हुए समस्त विद्वानों सहित श्रोतृ वृंद को जीत लिया। और उसके बाद निरंतर संपूर्ण दुनिया में भारत के उस अमृतमय विचारधारा का सतत निवेदन किया। उसके अध्ययन के लिए विदेशों के लोगों को भी प्रवृत्त किया। सारे भारतवासियों की गर्दन ऊंची हो गई उस एक भाषण के कारण। स्वामी जी का पहला संदेश यह है, स्वयं की लज्जा न करो। हमारे पास भी दुनिया को देने लायक बहुत कुछ है। संपूर्ण दुनिया को उसकी आवश्यकता है। और इसलिए अपने स्वत्वाभिमान की घोषणा के साथ देश को बड़ा बनाने के लिए खड़े हो जाओ।
दूसरी बात उन्होंने कही कि परिस्थिति का डर मन में मत रखो, निर्भय बनो। समस्याओं का हल समस्याओं को टालने में नहीं होता है, समस्याओं का सामना करते हुए समस्याओं में से रास्ता निकालने में होता है। उनके अपने जीवन का अनुभव है। काशी में गए थे, संपूर्ण भारतवर्ष के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित इस संपूर्ण देश को ही अपना एकमात्र आराध्य मानकर अपना सर्वस्व समर्पण करने की यह तपस्या करने के लिए स्वामी जी कहते थे शक्ति आवश्यक है। सत्य को जब तक शक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक सत्य की दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं होती। ये दुनिया का प्रकृति का नियम है। ये स्वामी जी ने कई बार बताया। फौलादी स्नायुओं वाले और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले युवकों की मांग स्वामी जी ने बार बार सबके सामने रखी है। बिना शक्ति के कोई कार्य संपन्न नहीं होता और यह शक्ति संगठन में होती है। आपस के स्वार्थ ईर्षा मत्सरों को तिलांजलि देकर पाश्चात्यों के संगठन शास्त्र को सीखते हुए संपूर्ण समाज ने संगठित होना चाहिए। ये स्वामी जी ने कई बार कहा है। जीवन को खड़ा करना चाहिए, तब जो धर्म हम दुनिया को देना चाहते हैं उस धर्म का दर्शन सारी दुनिया कर सकेगी। और इसलिए शक्ति के साथ साथ शील की आवश्यकता है, चारित्र्य की आवश्यकता है। यह चारित्र्य, यह शक्ति, संगठन शास्त्र का ज्ञान आदि आदि सिखाने के लिए भारतवर्ष में एक शिक्षा शुरू करने की स्वामी जी की कल्पना थी। वो कहते थे कि भारतवर्ष के किसी केंद्र स्थल के शहर में मैं एक ऐसा विद्यालय प्रारंभ करूंगा जहां देश भर के तेजस्वी युवक आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। केवल पेट भरने की स्वार्थी अंग्रेजी शिक्षा नहीं, इस देश के दरिद्र नारायण की सेवा सर्वस्व लगाकर करने की शिक्षा वहां मिलेगी। वहां शील की शिक्षा मिलेगी, वहां शक्ति संपन्नता की शिक्षा मिलेगी। ये तरुण वहां से शिक्षित होकर अपने अपने प्रांत के केंद्र में ऐसे ही विद्यालय प्रारंभ करेंगे। उस प्रांत के गांव-गांव के अच्छे अच्छे तरुण उन विद्यालयों में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऐसे तरुण अपने गांव में जाकर जो अपना कर्तृत्व प्रकट करेंगे, तेजस्वी शील संपन्न शक्ति संपन्न तरुणों के उस कर्तृत्व से भारत के भाग्योदय का सूर्य अपने शिखर की ओर मार्गक्रमण करेगा। ऐसा उनका स्वप्न था। उस स्वप्न को साकार करने के लिए उनको समय नहीं मिला, परंतु हम विचार करें कि क्या यह संघ का कार्य स्वामी जी नहीं बता रहे। रोज हम शाखा में जाते हैं, संघ का काम करना है नहीं, रोज शाखा में जाना ही है। शाखा में हम अपने सामूहिक संकल्प का नित्य स्मरण करते हैं प्रार्थना के रूप में। स्वामी जी कहा करते थे कि आने वाले 50-100 वर्षों तक बाकी सब देवी देवताओं को एक तरफ रख दो, केवल भारत माता को आराध्य मानो और उसकी ही पूजा करो, उसके पुत्रों की ही सेवा करो। क्या अपने सामूहिक संकल्प प्रार्थना में भगवान को नमस्कार करने के पहले हमने माता का वंदन नहीं किया है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। पहला वंदन भारत माता को करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को उसके चरणों में समर्पित करने का सामूहिक संकल्प संघ के स्वयंसेवक रोज उच्चारित करते हैं। उच्चारण करते समय अपने मन में यह चिंतन चलता है क्या अपना जीवन उत्तरोत्तर इस प्रकार के जीवन की ओर चल रहा है, क्या मार्गक्रमण कर रहा है क्या? निस्संदिग्ध शब्दों में उस संकल्प में हम घोषणा करते हैं अपने स्वत्व की,
वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू है, हमारा यह हिंदू राष्ट्र है। बिना संकोच, बिना किसी भय के हम कहते हैं कि जिस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न हमको बनाना है वह यह भारत हिंदू राष्ट्र है। हम उस हिंदू राष्ट्र के घटक हैं, हमारा उसके साथ अंगांगी संबंध है और इसलिए हम उसके वासियों की ओर, उसके घटकों की ओर जाएंगे, मन में अंगांगी भाव लेके, आत्मीयता लेके जाएंगे। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। इतने सब भावों को समेटने वाला वह शब्द क्या रोज हम अपने सामूहिक संकल्प में उच्चारण नहीं करते? करते समय इस भाव का चिंतन अपने मन में चलता है क्या? वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, उस हिंदू राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमने अपनी प्रार्थना में प्रभु से वही गुण मांगे हैं जिन गुणों का उपदेश स्वामी जी ने बार बार समाज को किया है। विश्व को अजेय शक्ति हमने मांगी है, संपूर्ण जगत जिसके सामने विनम्र हो ऐसा शुद्ध शील मांगा है। अपने इस कठिन पथ को आलोड़न करने की कला सिखाने वाला श्रुतम यानी ज्ञान हमने मांगा है, जो परंपरा से हमारे देश में विद्यमान और प्रभावी होते हुए मूल्यों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। हमने वीर वृत्ति निर्भयता के साथ सतत जीवन भर इसके लिए परिश्रम करने की वीर व्रत की शक्ति भगवान को मांगी है और इस कार्य में लगे रहने के लिए उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होने वाली ध्येय निष्ठा भगवान को मांगी है। और हमने प्रार्थना में संकल्प किया है कि इस प्रकार की संगठित शक्ति का हम निर्माण करेंगे, उसका उपयोग विध्वंस के लिए नहीं करेंगे। संपूर्ण जगत सृष्टि की धारणा करने वाले, इस लोक में और परलोक में सुख का प्रबंध करने वाले, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला धर्म, उसका संरक्षण करते हुए, किसी को न मिटाते हुए, किसी को विनष्ट न करते हुए, किसी का विरोध न करते हुए, सबके प्रति सद्भावना लेकर, सबके प्रति कल्याण की, मंगल की कामना लेकर हम अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समर्थ बनेंगे। क्या ये अपनी प्रार्थना सारांश में स्वामी जी का जितना सारा उपदेश है, उस सारे उपदेश का संकल्प अपने हृदय में प्रतिदिन जागृत नहीं करते? अवश्य करती है। और इसलिए हम कहते हैं कि संघ का कार्य स्वामी जी के उपदेशों का ही काल सुसंगत रूप है। ಹೃದಯದಲ್ಲಿ स्वामी जी के सार्ध जन्मशती के कार्यक्रम केवल करने से काम नहीं होगा। उन कार्यक्रमों में से सब सक्रिय हो, हम सक्रिय हो और हम सबको सक्रिय करें। परिस्थिति की जटिलता, उग्रता और कठिनता के आगे डरना नहीं है, उसके उपाय का विचार करते हुए, उस उपाय करने के लिए समर्थ होकर हम सक्रिय हो, हम सारे समाज को सक्रिय बनावे। अपने हृदय में संपूर्ण हिंदू समाज के प्रति केवल आत्मीयता लेकर, मन में किसी का विरोध, किसी की प्रतिक्रिया न रखते हुए, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करने वाली संगठित शक्ति का निर्माण, यही भारत के परम वैभव का और दुनिया के संपूर्ण कल्याण का एकमात्र रास्ता है। उसके लिए योग्य बनने की साधना हमको नित्य करनी पड़ेगी। 87 वर्षों से संघ के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के तरुण कार्यकर्ता और स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्नों का समाज निर्माण करने की साधना चली है। उसको सोच समझ कर करना है।
नित्य प्रति उस साधना में संलग्न रहते हुए नित्य प्रति उस साधना में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखना है। मात्र कुछ बड़े कार्यक्रम कर लिए, तात्कालिक प्रभाव का निर्माण हो गया, इससे अपना काम बनता नहीं। यहां बैठे हुए एक एक स्वयं सेवक को स्वयं की शक्ति, स्वयं का शील, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की वीरवृत्ति, स्वयं की ध्येय निष्ठा, स्वयं की संगठन कुशलता और अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के प्रति संपूर्ण आत्मीयता, मन में से सब प्रकार के स्वार्थ और भेदों को निकाल देना और समाज के संगठित करने के लिए, देश की परम वैभव संपन्नता के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करना, इस लक्ष्य को सामने रखकर बिना रुके बिना थके परिश्रम अभी से प्रारंभ करना हो। इस प्रकार जब हम परिश्रम करते हैं तो इस दुनिया में कोई संकट, कोई समस्या, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती है, हमारे रास्ते की बाधा बन सकती है। सब प्रकार के संकटों को, समस्याओं को, परिस्थितियों को चीरते हुए अविरल अखंड रूप से यह संघ की गंगा धारा 87 वर्षों से अविरत चल रही है। अब उसने एक विराट नद का स्वरूप ले लिया। आगे इसको बढ़ाते बढ़ाते दोनों तटों पर बस्ती करने वाले लोगों का जीवन सुरभित करते हुए, सुललित करते हुए यह गंगा ध्येय सागर तक ले जाने का दायित्व हम सबका है। उसके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, आजीविका के जीवन की, सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा शक्तिशील ज्ञान, वीरव्रत, ध्येय निष्ठा के अधिष्ठान पर करते हुए अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करते हुए संपूर्ण राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए अपने अपने सामने जो जो कर्तव्य उपस्थित होगा वह कर्तव्य पूर्णतः यशस्वी करने में हम जीवन की सारी शक्तियां लगा देंगे। इस संकल्प के साथ इस विभाग सांघिक से अगर हम लौटेंगे और उस संकल्प पर सक्रिय होना शुरू कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कि आने वाले 10-20 सालों में ही अपना राष्ट्र दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनकर संपूर्ण दुनिया के लिए सुख शांतिपूर्ण जीवन का एक नया पथ प्रशस्त करने वाला विश्व गुरु इस नाते परम वैभव संपन्न, सर्वांग सुंदर, समरसता युक्त, शोषण मुक्त बनकर दुनिया के अध्वर्यु के सिंहासन पर विराजमान होता हुआ इसी देह में, इन्हीं आंखों में हम देख सकेंगे। वह देखने के लिए अभी इसी क्षण से संकल्पबद्ध और परिश्रम में सक्रिय होना हम लोग प्रारंभ कर दे, इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हुआ मैं अपना यह कथन समाप्त करता हूं। ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ